हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव जुडिशरी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे एक इंफॉर्मेटिव ऑर्डर्स के बारे में जो कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच के द्वारा डिलीवर किया गया है, जिसका केस टाइटल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो 2 जजेस की जो बेंच थी इस केस को डील कर रही थी, जिसका केस नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जिसका केस टाइटल है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस केस को सुप्रीम कोर्ट की जो 2 जजेस की जो बेंच डील कर रही थी, जिसमें एक जज थे जस्टिस नागारत्ना और दूसरे जो जज थे जस्टिस विश्वनाथन, जिसके अंदर इनके द्वारा इस केस में 2 अलग अलग ऑर्डर पास किए गए। यानी कि फ्रेंड, ये जो केस डील किया जा रहा था दोनों जज एक साथ डील कर रहे थे, जिसे डिवीजन बेंच बोला जाता है। यानी कि 2 जजेस की बेंच के द्वारा ये केस को देखा जा रहा था, बट इसमें जो ऑर्डर पास किया गया दोनों जजेस ने अपना अलग अलग ऑर्डर पास किया। यानी कि एक जो जज थे उनका कहना कुछ और था और दूसरे जो जज हैं उनका जो कहना था वो कुछ और था, जो कि आज के इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। और ये जो केस था फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 17 को लेकर है, 17A। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि ऐसी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है आपको मिलते रहें। तो बिना देर किए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस केस के बारे में कि क्या कुछ इस केस में हुआ है। 2 जजेस की बेंच के द्वारा जो 2 ऑर्डर पास किए गए हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि जो केस था ये केस था सेक्शन 17 को लेकर। यानी कि जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ये जो एक्ट है इसमें एक सेक्शन है सेक्शन 17A। इस सेक्शन की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 स्प्लिट वर्डिक्ट्स डिलीवर किए गए। यानी कि 2 अलग अलग जो जजमेंट है वो डिलीवर किए गए। ये जो सेक्शन है सेक्शन 17A वो ये कहता है कि किसी भी जो ऑफिसर है, पब्लिक सर्वेंट है, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके अगेंस्ट अगर कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया जाता है, यानी कि आगे प्रोसीड किया जाता है, तो उसके लिए प्रायर परमिशन लेना होगा। यानी कि ये सेक्शन ये कहता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के अगेंस्ट अगर कोई भी करप्शन के यानी कि भ्रष्टाचार के अगर आपको इंक्वायरी करना है या इन्वेस्टिगेशन करना है तो आपको पहले परमिशन लेना होगा। तो इसीलिए इस सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैलिडिटी है उसे चैलेंज किया गया था। इस केस के 2 जजेस की बेंच के द्वारा ये केस को डील किया गया और उसके बाद दोनों जजेस की बेंच ने अपना अलग अलग जो जजमेंट था वो डिलीवर किया गया। आप देख सकते हैं जो सेक्शन 17A है वो क्या कह रहा है, इसका जो प्रोविजन है वो भी आप देख सकते हैं इसके अंदर। मैं आपको आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सेक्शन 17A जो है इसके प्रोविजन है, जो कि क्या करते हैं, बार करते हैं, यानी कि रोक लगाते हैं पुलिस ऑफिसर के ऊपर। क्यों रोक लगाते हैं? इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करने के लिए। किसके अगेंस्ट? पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट। अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करना है तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल लेना होता है। विदाउट प्रायर अप्रूवल जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उनके बिना ऑफिसर परमिशन के बिना, उनके अप्रूवल के बिना कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं किया जा सकता किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट। इसीलिए ये जो सेक्शन है 17 ये जो सेक्शन है सेक्शन 70 है, जिसको मैंने अभी आपको पहले भी बताया, ये उसके प्रोविजन है जो कि आपने देख लिया। ये जो सेक्शन 17A है इसे सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा विनीत नारायण एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जो 1988 का जो केस था उसमें इस सेक्शन को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर वापस इस केस को सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस डायरेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी 2014 में वापस इसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया, जो कि वायलेशन था आर्टिकल 14 एंड 21 का। रूल्स ऑफ लॉ के शासन में ये इसका वायलेशन था, जिसके लिए इसे स्ट्रक डाउन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दिया गया था, यानी कि इस सेक्शन को खत्म कर दिया गया था। बट गवर्नमेंट के द्वारा इस सेक्शन को फिर से इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में। 2018 में गवर्नमेंट के द्वारा अमेंडमेंट कर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2018 में इस सेक्शन को वापस लाया गया था, जिसके बाद
अभी इस सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसे चैलेंज किया गया था। 2 जजेस की बेंच के द्वारा इस केस को सुनने के बाद उन्होंने अपना जो जजमेंट दिया था वो डिलीवर किया था, जो कि हम देख लेते हैं उनके द्वारा क्या जजमेंट डिलीवर किया गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे, जस्टिस विश्वनाथन, उनके द्वारा सेक्शन 17A को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया गया है। उनके द्वारा कहा गया कि भारत सरकार के द्वारा जो सेक्शन 17A इंसर्ट किया गया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में, और ये सेक्शन लाया गया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा। 2018 में सेक्शन 17A ऐड किया गया था करप्शन एक्ट में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, जिनके द्वारा ये पूरा कहा गया। सेक्शन 17A जो कि ये कहता है कि प्राइवेट अप्रूवल होना चाहिए, यानी कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट भ्रष्टाचार के रिलेटेड अगर कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो उसके लिए प्राइवेट अप्रूवल लेना होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, यानी कि जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे पहले परमिशन लेना होगा। उसके बाद उनके अप्रूवल के बाद ही कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा, जिसको लेकर जस्टिस के द्वारा कहा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। बट इस केस में और एक जज थे, यानी कि 2 जो जज थे उनके द्वारा ये केस डील किया जाता। जस्टिस नागरत्ना है, उनके द्वारा ये कहा गया कि ये जो सेक्शन 17 है वो संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करने वाला मानते हुए इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये केवल उन सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले से मंजूरी करती है जिन्हें आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए सिफारिश करने या फैसला लेने की जिम्मेदारी है, जबकि अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐसा नहीं किया जाता है, जिससे कर्तव्यों की प्रकृति के आधार पर यह अवैध वर्गीकरण होता है। इसलिए इसे स्टक डाउन कर दिया जाना चाहिए, जो कि जस्टिस नागरत्ना के द्वारा यह ऑर्डर डिलीवर किया गया, यानी कि इनके द्वारा ये सेक्शन को स्टक डाउन कर दिया गया। और आगे इन जस्टिस के द्वारा आगे और भी ये कहा गया कि ये जो सेक्शन 17A है वो अपने कामकाज में मनमानी के कारण अमान्य है, यानी कि जो सेक्शन 17 के जो प्रोविजन है इसका जो ऑपरेशन है वो आर्बिट्रेरीनेस है, यानी कि आर्बिट्ररी ऑपरेशन है। इसलिए अपने जो इनका जो सेक्शन 17 का जो कामकाज है वो अमान्य है, क्योंकि ये बिना पहले मंजूरी के एक सामान्य पूछताछ जांच को भी रोकता है, यानी कि किसी भी ऑफिसर के अगेंस्ट अगर एक छोटा सा भी इंक्वायरी करना हो तो आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसी भी भ्रष्ट इंक्वायरी का अगर करना है तो पहले अप्रूवल लेना मैंडेटरी है, यानी कि एक छोटी सी भी जांच अगर करनी है तो उसके लिए अप्रूवल चाहिए, इसलिए ये सेक्शन अमान्य है। और इस तरह ये खास स्तर और उसके ऊपर के भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों को बचाने की संभावना पैदा करता है, जिससे अस्वीकार और एक्ट के उद्देश्य और कानून के शासन के विपरीत माना गया है। ये सेक्शन जो है जो भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं, जो करप्ट ऑफिसर्स हैं, जो ऊपर के हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करता है। इसलिए ये सेक्शन अमान्य है और इसे स्टक डाउन कर दिया जाना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। फ्रेंड्स, इस केस में 2 जजेस के द्वारा 2 अलग अलग जजमेंट दिए गए थे, जिसमें एक जज का ये कहना है कि सेक्शन 17A है जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, और दूसरे जो जज है उनका कहना है कि इसे स्टक डाउन कर दिया जाना चाहिए, जो कि पहले भी कर दिया गया था और अभी भी कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है। साथ ही साथ ये इसके जो प्रोविजन है उसके जो ऑपरेशंस है वो आर्बिट्ररी ऑपरेशंस हैं। इसमें इस सेक्शन के द्वारा अगर किसी के अगेंस्ट, किसी भी भ्रष्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट करप्ट जो ऑफिसर्स है उनके अगेंस्ट छोटा सा भी अगर इंक्वायरी करना है तो उसके लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, यानी कि पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। बिना अप्रूवल उसके अगेंस्ट कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, जो कि एक आर्बिट्ररी प्रोविजन है, इसलिए इसे स्टक कर दिया जाना चाहिए। इसलिए इस इनके द्वारा कहा गया कि ये अमान्य है। फिलहाल फ्रेंड्स, ये जो केस है ये 2 जजेस की 2 अलग अलग जजमेंट की वजह से इस केस को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके समक्ष भेजा गया है, ताकि ये जो हायर बेंच है उन्हें भेज सके और उसमें एक जजमेंट दे सके। देखते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ नया ऑर्डर डिलीवर होता है इस सेक्शन को लेकर, इस सेक्शन को स्टक डाउन किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। बट फ्रेंड, जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि ऐसी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है आपको
मिलते रहें।